हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज मैं जॉन ऑस्टिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए, एग्जाम में जनरली जॉन ऑस्टिन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ नोन एज द प्रोपाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, या विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो किन्हें कहा जाता है। तो इनका आंसर है जॉन ऑस्टिन। फिर जॉन ऑस्टिन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि आंग्ल विधि शास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है। तो इस पे भी कुछ आंसर है हमारा जॉन ऑस्टिन। फिर यदि हम जॉन ऑस्टिन के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लॉ के रिगार्डिंग दी है। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन पावर, यानी कि विधि संप्रभु का आदेश है, विधि संप्रभु की आज्ञा है। और इसी से हमारी एक थ्योरी निकलती है, कमांड थ्योरी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कमांड थ्योरी किसने प्रपोज किया, यानी कि समादेश का सिद्धांत किसने दिया। तो इस समादेश का सिद्धांत भी ऑस्टिन का है। और इस समादेश या कमांड थ्योरी के आधार पे जो C.K. एलन थे, उन्होंने उनकी इस कमांड थ्योरी को एक नाम दिया है इम्पेरेटिव थ्योरी, यानी कि आज्ञापक सिद्धांत। तो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि जो इम्पेरेटिव थ्योरी है वो किसकी है, ये आज्ञापक या आदेशात्मक सिद्धांत किसका है। तो आप बताएंगे जॉन ऑस्टिन का। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि किसने ऑस्टिन की जो कमांड थ्योरी है उसे इम्पेरेटिव थ्योरी यानी कि आज्ञापक सिद्धांत कहा है, तो ये प्रोफेसर C.K. एलन है। फिर जब हम बात करते हैं ऑस्टिन की, तो इनकी दो बुक बहुत ही फेमस है, जिसमें से एक बुक आती है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट। तो ये अपने आप में आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही लीडिंग क्वेश्चन है। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट किसने लिखी, तो आप बताएंगे जॉन ऑस्टिन ने। और अब जनरली क्वेश्चन ये भी आता है कि जो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट है वो बेसिकली है क्या। तो इसके ऊपर मैं आपको समझा दूं कि इन्होंने ऑस्टिन ने लंदन यूनिवर्सिटी में अपने बहुत से लेक्चर्स डिलीवर किए। इन सभी लेक्चर्स को हमने एडिट करके इन्हें पब्लिश कर दिया और ये बुक कहलाई द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट। फिर इनकी जो दूसरी बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मानी जाती है अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पर भी क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिकली जो प्रोफेसर ग्रे थे उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऑन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो उस ऐसे का रिप्लाई करने के लिए ऑस्टिन ने एक बुक पब्लिश की, अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यदि हम बात करते हैं जॉन ऑस्टिन की, तो इन्होंने जो लॉ के रिगार्डिंग जो थ्योरीज दी हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हमने नाम दिया है वो हम एनालिटिकल, या फिर हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म थ्योरी की। तो जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं, जिसमें एक विध्यात्मवाद या प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, इसे आप अधिरचनावाद भी कहिए। और जो इनकी थ्योरी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनको एक नाम दिया जाता है कमांड थ्योरी। तो यानी कि जो ऑस्टिन ने लॉ के रिगार्डिंग जो जो थ्योरीज दी हैं, आप उन्हें चाहे एनालिटिकल थ्योरी बोलिए, चाहे आप पॉजिटिविज्म थ्योरी बोलिए, चाहे आप इम्पेरेटिव थ्योरी या आज्ञापक सिद्धांत बोलिए। और जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, तो देखिए जनरली हिंदी में हम इसे प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं और विध्यात्मवाद भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को किन दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पर ये भी बताएंगे कि इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक जनरल और एक पार्टिकुलर, यानी कि एक सामान्य विधि शास्त्र और एक विशिष्ट विधि शास्त्र में। और उसके बाद यदि हम ऑस्टिन की बात करते हैं तो उन्होंने जो पहली बार ये बताया कि देखिए जनरली जितने भी जूरिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज़ आपस में कोरिलेटिव हैं, लेकिन ऑस्टिन का मानना है कि कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो एब्सोल्यूट होती हैं, यानी कि निरपेक्ष होती हैं। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने ऐसे 4 ड्यूटीज़ बताई हैं जो एब्सोल्यूट हैं, यानी कि उसके साथ कोई करस्पॉन्डेंट राइट नहीं होता। एक ड्यूटीज़ टूवर्ड्स हिमसेल्फ, ड्यूटीज़ टूवर्ड्स स्टेट, ड्यूटीज़ टूवर्ड गॉड, और ड्यूटीज़ टूवर्ड्स जनरल पब्लिक। तो इन्होंने ऑस्टिन यानी कि जितने भी जूरिस्ट थे वो ये कहते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपस में कोरिलेटिव हैं, लेकिन ऑस्टिन ने ऐसे 4 एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ बताई हैं जिनके साथ कोई करस्पॉन्डिंग राइट नहीं होता है। और जनरली एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मॉरलिटी के रूप में देखा है, यानी कि कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि को निश्चयात्मक नैतिकता कहते हैं। तो इस पे भी आपका आंसर होगा ऑस्टिन। और यदि मैं लास्ट बात करूं, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच जूरिस्ट इज कंसिडर्ड वन स्टेप अहेड ऑफ ऑस्टिन, यानी कि किस विधि शास्त्री को ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। तो इसका आंसर बनता है हमारा ऑस्टिन। तो जनरली ऑस्टिन पे ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप एक बार कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।